सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो हम करेंगे वो एक एग्जांपल देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स हमें दे रखी हो और रजिस्टर्स की वैल्यू है तो हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि तुमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ रखा है, पहले तुम्हें पता है 8086 में क्या क्या जो है एड्रेसिंग मोड्स रहते हैं और इन सभी के बारे में बताइए। देखो क्या है, बी एक्सेस बेस रजिस्टर दे रखा है, डी आई हमें क्या दे रखा है, इंडेक्स रजिस्टर है ना, डी एस इज अवर डेटा सेगमेंट और साथ में दे रखी है हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है। अब इस इन वैल्यूज से हम क्या करेंगे, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के अंदर फिजिकल एड्रेस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, लाइन वाइज चलेंगे। क्या सबसे पहला हमारा क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो एक बार दिमाग लगा के जल्दी से बताओ, क्या मुझे फिजिकल एड्रेस निकालने की जरूरत है उसके अंदर। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डेटा डायरेक्टली गिवन होता है ना, इमीडिएट डेटा दे रखा होता है, तो मुझे वहां पर कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। सेकेंड, हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं इसके अंदर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसमें भी रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो मुझे वहां भी कोई जरूरत नहीं है। अब जो फर्स्ट निकालेंगे वो क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर मुझे निकालने की जरूरत है। तो जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था वो हमारा कहता था कि भाई जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है ना वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन होता है। अब तुम कहोगे इंस्ट्रक्शन तो इधर है ही नहीं इस क्वेश्चन में, हम कैसे निकालें भाई। तो देखो, जब भी ऐसे आ जाए ना तुम्हें कि भाई डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करके निकालना है, तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ से ये चीज एलिमिनेट कर सकते हैं ना, इनकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। स्पेशल पर्पस रजिस्टर हमें नहीं चाहिए क्योंकि डेफिनेशन में कुछ नहीं बोल रखा है ऐसा। ठीक है, हमें डायरेक्ट एक एड्रेस मिल जाएगा। तो क्या मैं इस वैल्यू को यूज कर सकती हूँ उसके लिए, इफेक्टिव एड्रेस को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ 1B57H। ठीक है, H ऑलरेडी है सभी के साथ ही क्योंकि ये H इज अवर हेक्साडेसिमल वैल्यू, तो तुम समझ सकते हो। और साथ में हमें क्या चाहिए, सेगमेंट रजिस्टर चाहिए है ना, तो सेगमेंट रजिस्टर की क्या वैल्यू दे रखी है, DSS 2100। अब क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई बाय 10, जो हमारा सेगमेंट रजिस्टर रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 21000 और साथ में 1B57, इनको कर देंगे ऐड 75B22। ये मेरा निकल के आ गया हमारा जो है फिजिकल एड्रेस है ना, ये फिजिकल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस हमने पहचान लिया ऐसे। इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। अब डायरेक्ट के बाद क्या करूंगी, रजिस्टर में तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जो फोर्थ एड्रेसिंग मोड था वो याद करो क्या कहता था हमारा, इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट है ना। रजिस्टर इनडायरेक्ट में कैसे निकालूंगी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो ध्यान दो वो क्या बोलता था हमारा, इफेक्टिव एड्रेस कहाँ से मिलेगा, या तो BX से यानी कि बेस रजिस्टर से या फिर इंडेक्स रजिस्टर से। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी तुम्हें कि ये तो दोनों वैल्यूज है हमारे पास है ना, तो हम किसको प्रेफर करें, तो हम दोनों साइड से निकाल सकते हैं इन रेफरेंस टू अवर BX है ना। पहला निकालते हैं हम, अगर हमने रजिस्टर लिया BX हमारा बेस रजिस्टर है, तो अगर BX के रेफरेंस से निकालेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस क्या आ जाएगा हमारा 0158 और साथ में क्या कर देंगे, फिर से वही वाली चीज की इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। और या फिर हो सकता है क्या, इन रेफरेंस टू अवर इंडेक्स रजिस्टर, तो इंडेक्स रजिस्टर के रेफरेंस में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या आ जाएगा है ना 10A5।
ये है हमारा इंडेक्स रजिस्टर और ये है हमारा बेस रजिस्टर। तो दोनों के अलग रेफरेंस से हम दो पार्ट्स निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, डीएस की वैल्यू, वही सारा सिस्टम हम पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और इन दोनों के साथ ऐड कर देंगे। तो कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला था, यानी कि जो फिफ्थ एड्रेसिंग मोड था, क्या था हमारा, रजिस्टर रिलेटिव, है ना। रजिस्टर रिलेटिव हमको क्या बोलता था कि या तो भाई मेरे को बेस से मिल जाए, है ना, बेस रजिस्टर से दे दो वैल्यू, या फिर हमें किससे दे दो, इंडेक्स रजिस्टर से दे दो। और साथ में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए हमारी, है ना। रिलेटिव वर्ड जहां भी आएगा वहां पे हमारी ऐड होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो या तो बेस से दे दो या फिर इंडेक्स से दे दो और साथ में हमारी डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाए। अब फिर कहोगे कि दोनों वैल्यूज हमारी, तो फिर से हम रेफरेंस से निकाल सकते हैं। bx के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 0 1 5 8, जिसमें हम क्या ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 1 b 5 7, ठीक है। इनको पहले प्लस करेंगे, इनका जो एडिशन आएगा, है ना, वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। तो अब जो इनको ऐड करेंगे वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 7 14 एंड 15 मीन्स एफ, है ना, 5 5 10 यानी कि ए हमारा, b प्लस 1 इज सी और 1, है ना। ये आया हमारा इफेक्टिव एड्रेस, है ना, इफेक्टिव एड्रेस आया ये हमारा। और साथ में क्या होगा, जो डेटा सेगमेंट की वैल्यू है कि 2 1 1 2 3, इसको साथ में करेंगे ऐड, यहाँ से निकलेगा हमारा फिजिकल एड्रेस, जो किया जाएगा एफ ए सी 2 2, ये मेरा आ जाएगा फिजिकल एड्रेस। समझ में आया, इतना इजी था कंसेप्ट, है ना। इतना अगर हमें बेसिकली रूल्स याद है तो ऑब्वियसली हम हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए उनमें कैलकुलेशन तो हम परफॉर्म कर ही सकते हैं। तो एक बार अगर तुमने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, मतलब बेसिकली एड्रेसिंग मोड पे नहीं देखी है वीडियो, तो एक बार देख लो, सब कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये वाली चीजें हमें बस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यार। अब देखो, जो सिक्स्थ हमारा एड्रेसिंग मोड था वो क्या बोलता था, बेस्ड इंडेक्स। बेस्ड इंडेक्स में मैंने क्या बताया था, बेस की वैल्यू प्लस इंडेक्स की वैल्यू, है ना। एक बेस रजिस्टर पाएगा, साथ में एक इंडेक्स रजिस्टर पाएगा, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे, यानी कि मैं लिख देती हूँ बेस प्लस इंडेक्स की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या निकलेगा, पहले इफेक्टिव एड्रेस। जल्दी से करते हैं, साथ साथ कर रहे हो ना तुम लोग। 0 1 5 8 प्लस अवर 1 0 a 5, क्या आ जाएगा हमारा इफेक्टिव एड्रेस। 8 एंड 5 इज 13, 13 को क्या लिखेंगे हम, d, 5 प्लस a इज f, 1 एंड 1, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ई ए। अब ये आ गया हमारा ई ए, तो ई ए के साथ क्या कर देंगे, इफेक्टिव एड्रेस के साथ वही सेम फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, डीएस को मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 21,000 आ जाएगा, और साथ में ऐड क्या कर देंगे 1 1 एफ डी। ये आ गया मेरा फिजिकल एड्रेस, जो कि क्या आ जाएगा डी एफ, साथ साथ कर रहे हो ना, 1 2 एंड 2। ये आ गया मेरी फिजिकल एड्रेस की वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल आसान है ये टॉपिक, मतलब अगर तुम्हें ये चीज याद है ना यार, ये वाले रूल्स बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। बेसिकली जो ये फिजिकल एड्रेस है वो तो सेम ही तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, अगर हमें इफेक्टिव एड्रेस सही से पता लग जा रहा है तो। चलो नेक्स्ट यार, जो सेवंथ है हमारा, यानी कि जो लास्ट है हमारा, लास्ट एड्रेसिंग मोड क्या बोल रहा है, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स। फिर
फिर से याद करो, रिलेटिव आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगी बेस्ड, मींस बेस रजिस्टर होगा और इंडेक्स रजिस्टर होगा। ठीक है, लिख दो जल्दी से, बेस प्लस इंडेक्स प्लस अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा इसका रूल रहेगा। ठीक है, जल्दी से अब इनको ऐड कर देते हैं। 0 1 5 8 प्लस अवर 1b 5 7 और साथ में हमारा इंडेक्स जो है 1 0 a 5, इनको कर देंगे ऐड, तो आएगा हमारा इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, जल्दी से करो, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगी एडिशन के बाद की वैल्यू, जो कि है हमारा इफेक्टिव एड्रेस। अगेन वही वाला फंडा हमारा जो है, डीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2100h, है ना, और साथ में क्या लिख देंगे 2b54, इनको कर देंगे ऐड, जो कि मेरा आ जाएगा फिर 4 5b 3 2। ये मेरा आ गया फिर से फिजिकल एड्रेस। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, सभी के सभी एड्रेसिंग मोड्स इसमें देख लिए हैं हमने। तो आई होप यार इस एग्जाम्पल से हमारे सारे एड्रेसिंग मोड्स और हमने कैसे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया, कैसे हमने उनसे इफेक्टिव एड्रेस निकाला पहले, है ना, इफेक्टिव एड्रेस देन अवर फिजिकल एड्रेस, तो ये सब तुम्हें क्लियर हो चुका होगा इस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप तुम्हें सब समझ आया है, क्लियर हुआ है सब कुछ। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।